नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। आइए जानते हैं हरियाणा की सभी बड़ी महत्वपूर्ण और काम की खबरें। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नारी शक्ति सम्मान में बड़ा संकल्प लिया है। सदन में केंद्र की महिला आरक्षण विधेयक यानी कि 33% आरक्षण का स्वागत करते हुए सीएम ने इसे ऐतिहासिक बताया। सरकार ने साफ किया है कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ लेने वाले परिवारों के बीपीएल कार्ड रद्द नहीं किए जाएंगे, जिससे गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिली है। इसके अलावा ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए 30% प्रमोशन कोटा तय करने का महत्वपूर्ण फैसला भी लिया गया है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष द्वारा विधानसभा पार्किंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को सदन की गरिमा के खिलाफ बताते हुए इसकी आलोचना की। यह सत्र पूरी तरह महिला सशक्तिकरण और जन कल्याणकारी योजनाओं पर केंद्रित रहा। वहीं अब चलिए अगली बड़ी खबर पर एक नजर डालते हैं। हरियाणा के पलवल जिले के काठियावाड़ी गांव में एक दिल दहला देने वाला दोहरा हत्याकांड सामने आया है। यहां एक व्यक्ति ने अपनी 23 वर्षीय पत्नी और 4 साल की मासूम बेटी की पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अपने 3 महीने के दूधमुंह बेटे को साथ लेकर मौके से फरार हो गया। पुलिस के अनुसार इस जघन्य अपराध के पीछे पारिवारिक कलह मुख्य कारण मानी जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। वर्तमान में पुलिस की कई टीमें फरार आरोपी की तलाश में जुटी है। साथ ही 3 महीने के मासूम बच्चे की सुरक्षा को लेकर भी प्रशासन बेहद चिंतित है। इस घटना से पूरे गाँव और आसपास के क्षेत्र में मातम और भारी रोष व्याप्त है। अब आइए अगली बड़ी खबर पर एक नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम की सेक्टर 29 स्थित लेजर वैली पार्क में करीब 8 करोड़ रुपए की लागत से तैयार आधुनिक लाइट एंड साउंड शो और वाटर स्क्रीन पर 3D प्रोजेक्शन मैपिंग का उद्घाटन किया है। इस शो के कारण म्यूजिकल फाउंटेन पर भगवान हनुमान की कथा का 3D चित्रण दिखाया गया। मुख्यमंत्री ने पार्क के सौंदर्यीकरण और वहां सिंथेटिक ट्रैक बनाने की भी घोषणा की, ताकि लोगों को स्वास्थ्य और मनोरंजन के बेहतर साधन मिल सके। इस अवसर पर उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह और विधायक मुकेश शर्मा भी मौजूद रहे। यह नई सुविधा गुरुग्राम के नागरिकों को मानसिक शांति और पर्यटन का एक आधुनिक केंद्र प्रदान करेगी। अब चलिए अगली बड़ी खबर देखते हैं। हरियाणा में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, जहां नारनौल में पारा 44.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। चिलचिलाती धूप और लू यानी कि हीट वेव के कारण आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हालांकि मौसम विभाग ने जल्द ही राहत मिलने की उम्मीद जताई है। पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले दिनों में प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ साथ बारिश होने की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है। इस संभावित मौसम बदलाव से लोगों को तपती गर्मी से कुछ राहत मिलने के आसार हैं, लेकिन फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को लू से बचने के लिए एहतियात बरतने की सलाह दी है। इसके अलावा चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर पर एक और नजर डाल लेते हैं। नारनौल में एक होटल की 3री मंजिल से एक युवक का छलांग लगाने की कोशिश का मामला सामने आया है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे। पुलिस ने सूझबूझ का परिचय देते हुए युवक को समझाने बुझाने का प्रयास किया और काफी मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित बचा लिया गया। इस बचाव अभियान के दौरान होटल के आसपास काफी भीड़ जमा हो गई थी। फिलहाल पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि युवक ने यह आत्मघाती कदम उठाने की कोशिश क्यों की। शुरुआती जांच में मानसिक तनाव की बात सामने आ रही है, लेकिन पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। युवक के परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है। अब चलिए अगली बड़ी खबर देखते हैं। कुरुक्षेत्र में नेशनल हाईवे NH 152D यानी कि ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेस पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें एक तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार हादसा उस समय हुआ जब मजदूर हाईवे पर काम कर रहे थे। यह किनारे मौजूद थे और पीछे से आ रही एक अनियंत्रित कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों मजदूरों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। इस हादसे के बाद हाईवे पर कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ। एक्सप्रेसवे पर बढ़ती रफ्तार और सुरक्षा मानकों की अनदेखी एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई है। वहीं अब अगली बड़ी खबर पर आइए एक नजर डालते हैं।
करनाल में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जहां एक तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आने से एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब महिला सड़क पार कर रही थी या अपने परिवार के साथ जा रही थी। टक्कर इतनी भीषण थी कि महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने भारी रोष देखा गया और मौके पर तनाव की स्थिति बन गई। पुलिस ने डंपर को कब्जे में ले लिया और चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए करनाल के सरकारी अस्पताल भिजवाया गया है। इस हादसे ने एक बार फिर शहर की सड़कों पर भारी वाहनों की अनियंत्रित रफ्तार और यातायात सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा अब चलिए हरियाणा विधानसभा से जुड़ी बड़ी खबर पर एक नजर डाल लेते हैं। हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बेहद हंगामेदार रहा, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर तीखा प्रहार किया। कांग्रेस द्वारा सत्र का बहिष्कार कर पार्किंग में समानांतर सदन चलाने पर सीएम ने तंज कसा कि उनके टायर पंचर होते हैं, वे अक्सर पार्किंग में ही मिलते हैं। सदन में महिला सशक्तिकरण के लिए 9 सदस्यीय विशेष समिति गठित करने का प्रस्ताव पारित हुआ। साथ ही ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति कोटा बढ़ाकर 30% करने वाला महत्वपूर्ण विधेयक पेश किया गया। अनिल विज ने विपक्ष के रवैये की निंदा की, जबकि हुड्डा ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। अंततः सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके अलावा एक बहुत बड़ी सनसनीखेज खबर आ रही है सामने, देखिए ये रिपोर्ट। गुरुग्राम की सेक्टर 54 इलाके में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां 24 वर्षीय डिलीवरी बॉय अमर कुमार शर्मा की बेरहमी से हत्या कर उसका शव लोहे के एक संदूक में बंद कर दिया गया। बिहार के सहरसा का रहने वाला अमन पिछले 1.5-2 साल से एक युवती के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। वारदात का खुलासा तब हुआ जब आरोपी युवती ने खुद अमन के भाई को फोन कर हत्या की जानकारी दी। परिजनों के अनुसार अमन युवती से शादी करना चाहता था, लेकिन युवती का किसी और से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसका अमन विरोध कर रहा था। आरोप है कि इसी विवाद के चलते युवती ने अपने नए प्रेमी और एक अन्य साथी के साथ मिलकर अमन की हत्या करा दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर 3 संदिग्धों, युवती और 2 युवकों को हिरासत में ले लिया है। शव करीब 3-4 दिन पुराना बताया जा रहा है, जिस पर धारदार हथियार के निशान मिले हैं। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। चलिए अब दुर्घटना से जुड़ी एक और बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। फरीदाबाद में पिछले दिनों हुई एक अग्नि दुर्घटना के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। इस मामले में कार्रवाई और अपनी मांगों को लेकर नूह में फायर फाइटर्स यानी कि दमकल कर्मियों ने मोर्चा खोल दिया है और वे आमरण अनशन यानी कि फास्ट इनटू डेथ पर बैठ गए हैं। प्रदर्शनकारी दमकल कर्मियों का आरोप है कि उन्हें पर्याप्त संसाधन और सुरक्षा उपकरण नहीं दिए जा रहे हैं, जिसके कारण ड्यूटी के दौरान उनकी जान जोखिम में रहती है। वे फरीदाबाद की घटना के संदर्भ में उचित न्याय और विभाग में सुधार की मांग कर रहे हैं। अनशन पर बैठे कर्मियों का कहना है कि जब तक सरकार और प्रशासन उनकी जायज मांगों को पूरा नहीं करते, वे अपना उपवास खत्म नहीं करेंगे। इस विरोध प्रदर्शन के चलते विभाग के कामकाज और सुरक्षा व्यवस्था पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है, जबकि प्रशासन उन्हें समझाने का प्रयास कर रही है। अगली बड़ी खबर आ रही है पानीपत से, देखिए ये रिपोर्ट। पानीपत के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि आईटीआई के छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आईटीआई परिसर में 4 नए हॉस्टलों का उद्घाटन किया। इन हॉस्टलों के निर्माण से दूरदराज के इलाकों से आने वाले छात्रों को रहने की बेहतर सुविधा मिलेगी, जिससे वे अपनी पढ़ाई और कौशल विकास पर बेहतर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार युवाओं को कुशल बनाने और उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इन हॉस्टलों में आधुनिक सुविधाएं सुनिश्चित की गई है। इस कदम को हरियाणा के औद्योगिक केंद्र पानीपत में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। इससे न केवल स्थानीय बल्कि आसपास के जिलों के छात्रों को भी बड़ी राहत मिलेगी। उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।